तो चलिए शुरू करते हैं। पेश किया जाता है चर्सी शिव का भांग सेशन। लो जी, भांग 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 आप लोगों को सुनवाते हैं। आवाज आए तो मुझे बताइएगा। जनता आज की इस अद्भुत पेशकश के ऊपर जो भंग के फजाइल पे एंजॉय करें। ये तकरीबन 2 साल पुरानी हमारी स्ट्रीम थी और इसको फिर अब हम लोग रिवाइव करते हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिए शिव का चर्सीपन दोबारा से लीजिए। जनता आज की इस अद्भुत पेशकश के ऊपर जो भंग के फजाइल पे तो शिकवा जवाब शिकवा माँ बहन श्री श्री शिव शंकर जी और श्रीमती पार्वती देवी के दरमियान जो रसोई घर में खड़े होकर जो बेलन और चमचे का इस्तेमाल हुआ है और इस जंगो जदाल में लहू लुहान होने वाले शिव जी के मुकदमे का आप साथ देंगे या पार्वती जी की टूटी कमर को सहारा। तो आज बात चल रही है शिवरात्रि की, शिव की, भांग की और गांजे की, लेकिन एक यहाँ बड़ी नाइंसाफी हुई है। आप लोगों ने सारी बातें तो की है, पर बेचारी भांग घोटने वाली को कैसे भूल गए आप? ओहो, क्या बात है, क्या बात है। असल तो साकी है ना जी, जिसने जाम भर भर के देने हैं। मिस सिद्दीका का पॉइंट वैलिड है जी। ले जी, प्रोग्राम डिलीट करें, शुरू से करते हैं। ठीक है मिस सिद्दीका जी? नहीं, यहीं से अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। चले करें जी। जी बताएं जी। जी, भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, आहा, आहा, क्या हमसे कहने, न घोटी जाए। एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। क्या बात। हाँ, शिव जी के लिए तो फिर होलसेल रेट पर घोंटनी पड़ती होगी ना जी। बिल्कुल ठीक कह रही जी जी जी। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे। ये रोज रोज की रगड़ झगड़ हमसे तो सही ना जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। तो पार्वती का लग रहा है मुझे। क्या बात। वाह 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 वाह। पार्वती लग रही है बेचारी, जो कि शादी करके ना एकदम करीब रोज नग से हो ही जाए। ये पार्वती के अल्फाज हैं, पार्वती के अल्फाज हैं ये हकीकत में। क्या कहने, ना नाजुक तन है, नाज से पाला, कैसे कहूँ कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी, हाथ में पड़ गए छाले। क्या बात, मैं मायके को जाऊं तो स्वामी अक्ल ठिकाने आए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। क्या बात, क्या बात। अच्छा, फिर आगे से देखिए जवाब क्या मिलता है। नहीं, शिव जी आगे से, शिव जी ने स्टार्ट में जवाब दिया होगा। प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस से कि भाई सुपर चैट की भरमार लगा दीजिए आप यहाँ पर। जी जी। प्लीज कमेंट सेशन। जी सर, माशाल्लाह प्लीज कंटिन्यू। माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले ये कंटिन्यू करें, ये तो पार्वती जी शिव जी को कह रही थी ना कि तेरे एक दिन की हो तो बात बन जाए, तो मैं ये मुझसे ना घोटी जाए। तो जी जी जी। शिव जी आगे से फिर यही कहते होंगे कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तेरा भंग घोटी जाए, दम मस्त कलंदर किया जाए। जी इरशाद आगे। जी, तो आगे से भोलेनाथ क्या कहते हैं माता पार्वती को समझाते हुए। सुन गणपति की मातारी, यानी गणपति की माता, तुम घोटो भांग हमारी, बिन भांग रहा नहीं जाए। आहा, गौरा तुमको छोड़ दूं, गौरा माँ पार्वती का नाम भी है, उन्हीं का एक दूसरा नाम गौरा है। गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। ओहो क्या बात। यानी यानी जी शिकवा जवाबे शिकवा, शिकवा जवाबे शिकवा। वाह क्या बात। जी। भांग नहीं भगवती है ये, घट में रहने वाली, दुष्टों दलों के लिए बनी है काली महाकाली। इसको पीकर ऋषि मुनि नारद भक्ति में ध्यान लगाए। गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। क्या बात, क्या बात। मैं यहाँ पे ना एक बात करूंगी, वो जिस बेचारी ने 3000 साल लेके ऐसा पति पाया, उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा ये सुन के कि मैं तुझे छोड़ दूं, मुझसे चर्च ना छोड़ी जाए। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। देखिए मेरी बात सुने, नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्ते नहीं छोड़े जाते। शिव जी का भांग के साथ को 3000 साल ताल्लुक था। पार्वती जो जुमाजुमाट दिन हुई थी आई थी, ये क्या बात हुई। अब पार्वती, देखे मेरी बात सुने, शिव जी ने जवाब शिकवा के अंदर ये भी ऐड करना चाहिए था कि देखो जी, पहले सती कहती थी भांग छोड़ दो, उन्होंने कहा इलाका छोड़ दो, इलाके में गया तो उन्होंने कहा पार्वती आ गई है, पार्वती से ब्याह कर लो। अब तुमसे ब्याह करने लगा हूं, तुम कहती हो चर्च छोड़ दो, कल को कहेगी दुनिया छोड़ दो। तो देखे मेरी बात सुने, ये पारो और देवदास वाला जो सीन है, ये यहाँ पर एक क्लाइमेक्स पर चला गया है कि यहाँ पर बुरी आदतों को छोड़ने और नए रिश्तों को जिंदगी में लाने का एक नया चैप्टर है, उसको खोला जा रहा है। पर मसला ये है कि पंजाबी की एक मिसाल है, पईयां आदतां नहीं जांदियां।
जिसका मतलब ये है कि जब आपको किसी की लत लग गई, मुझे तो तेरी वो है ना एक बड़ा मशहूर है, तो मकसद ये कहने का है कि इनको लत लग गई है मादरत के साथ। अब आगे आप पढ़ दें जी। मतलब आगे और भी सुनना है अभी? जी, जी। जनता जानना चाहती है। चले फिर आगे सुना देते हैं। ये भांग न घोटी जाए रे भोले, कमर टूट गई हाय रे। चलो। मैं भांग ना घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए रे। ये भांग बहुत मुझे भाए रे, इसके बिन रहा न जाए रे। आगे से जवाब मिलता है उनको। क्या बात हुई गौरा रानी, मुझको कुछ समझ ना आए रे। आगे से बेचारी कहती है ये भांग न घोटा जाए रे भोले, कमर टूट गई हाय रे। मैं भांग ना घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए रे। बगावत, बगावत, जी, बगावत। कोई कहता भंगेड़ी तुमको, कोई कहता बैरागी है। ताने सुनकर दुनिया के तन मन में अग्नि लागी है। मैं तो हारी समझा समझा, अब कौन तुम्हें समझाए रे। ये भांग न घोटी जाए रे भोले, कमर टूट गई हाय रे। मैं भांग न घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए रे। जी। शिव जी ने आगे से कहा होगा ये तेरा आखिरी फैसला है। आमिर भाई उसने कहा होगा शिव ने, तू बच्चे चुकते निकल बाहर। हाँ, उन्होंने कहा मुझे, मैं फोन भी नहीं करना, अब खुद आना, वापस तो आना है कौन जरा बतला गौरा, जो मुझको भंगेड़ी कहता है। आमिर चाहे कितनी भी पी लूं मैं, पर होश ठिकाने रहता है। एडिक्टिव है। है कान की कच्ची तू गौरा, कोई तुझको बहकाए रे। आगे से फिर सुन लो। ये भांग न घोटी जाए रे भोले, कमर टूट गई हाय रे। मैं भांग न घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि शौक शिव जी को भांग का घोटा अपनी बीवी से रहे बेचारे, तो मेड ही रख लो बेचारी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ना काम करो ना काज करो, हर वक्त नशे में रहते हो। चल भांग घोट झटपट गौरा, जब देखो यही कहते हो। क्या भांग घोटने की खातिर तुम मुझको ब्याह कर लाए रे। ये भांग न घोटी जाए रे भोले, कमर टूट गई हाय रे। मैं भांग न घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए रे। देखिए ये पार्वती जी का आर्ग्यूमेंट जो है, इससे मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये प्योरली फेमिनिज्म का ट्रिगर किया हुआ आर्ग्यूमेंट है। वो कहती हैं देखो क्या तुझे सिर्फ भांग घोटने के लिए लाए थे, जिस तरह फेमिनिस्ट औरतें नहीं कहती कि यार तुमने मुझे रोटियां पकाने के लिए रखा हुआ है या कपड़े धोने के लिए। तो ये पार्वती जी जो है, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पर फेमिनिज्म की तरफ माइल हुई हैं। शायर इस शेर के अंदर ये कहता है कि फेमिनिज्म बड़ी मकरूह चीज है, ये भगवानों की पत्नियों के दरमियान भी आंदोलन करवा देता है और उनको विरोधी बना देता है कि साधारण मनुष्य का तो काम ही कुछ नहीं है। तो भगवान आपस में लड़ पड़े हैं, उनके घर में रटा पड़ गया है इस फेमिनिज्म के चक्कर में कि अपना खाना खुद गर्म करो। हाँ चलो। जी। हे गौरा यूं नाराज न हो, तू मुझको बेहद प्यारी है। चल ये ही सोच ले तू मन में, मुझको भंग बीमारी है। अच्छा इसको बहुत प्यारी है। थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि तुमको मैं छोड़ देता हूँ, मैंने भांग नहीं छोड़नी है, तो अब प्यारी नहीं हो गई है। तो घोटना किसने फिर? हाँ। यार पहले ही 1 मिनट, इससे पहले आप आगे बढ़े यार, पहले ही सैम भाई पर भी, अलीना सिस्टर पर भी, आप लोगों पर भी ये इल्जाम है कि बड़ी बेदर्दी से किताबें खोलते हो। ठीक है जी। वो कहते हैं यार ये एच मुचले मूवमेंट जो है, इसने ऐसा कबाड़ा किया है कि रही सही कसर जो है और कड़ाके जो हैं ये इन्होंने निकाल दिए हैं। तो आज का प्रोग्राम इस पर दलील है कि जनाब आप इस्लाम के बारे में बात करना छोड़ दें, हमारा एक ही फैसला है। आप इस्लाम के बारे में बात करना छोड़ें, गाली-गलौच करना छोड़ें, सवालात हैं, एतराज़ात हैं, वो आएँ हमारे पास, उस पे बात करेंगे। मगर अगर आपने इस्लाम के बारे में बात करनी, मामलात करने हैं, फिर मेरा भाई शिवरात्रि तो फिर मस्ती की रात है ना, उसमें फिर बत्ती लगा के हम फिर ऐसा जनाब मस्ती करेंगे कि आप याद करेंगे कि कोई आया था। हाँ, आपकी नस्लें याद करेंगी। जी, कैरी ऑन, सॉरी। हे गौरा यूं नाराज न हो, तू मुझको बेहद प्यारी है। चल ये ही सोच ले तू मन में, मुझको भंग बीमारी है। अच्छा, जी। जी। ये नशा नहीं है, एक दवा है, ये तन मन में जोश जगाए रे। आगे से सुन लीजिए। मैं भांग ना घोटूंगी हरगिज, चाहे कुछ भी हो जाए रे। वाह! हंस-हंस के जनता के पेट में दर्द हो गया होगा, थोड़ा आराम देते हैं, फिर 1-2 मिनट के बाद मैं तो कमेंट पढ़ के इतनी मुझे हंसी आई। ये हमसे सुना ना जाए रे।
हमसे खुद ही सुनाया न जाए रे, बीच में हंस के बुरा हाल हो जाए रे। जी, क्या कहिएगा जनता आज की इस अद्भुत पेशकश के ऊपर, जो भंग के फजाइल पे जो शिकवा जवाबे शिकवा माँ बहन श्री श्री शिव शंकर जी और श्रीमती पार्वती देवी के दरमियान जो रसोई घर में खड़े होकर जो बेलन और चमचे का इस्तेमाल हुआ है, और इस जंगो जदाल में लहू लुहान होने वाले शिव जी के मुकदमे का आप साथ देंगे या पार्वती जी की टूटी कमर को सहारा?